बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे इस वक्त जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो बड़ी तेज़ी से बदल रही है। कहीं से ये ख़बरें आती हैं कि जो गवर्नर पंजाब हैं या गवर्नर जनाब गिलगित बल्तिस्तान है वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं और अगले इलेक्शन की तैयारी करेंगे। तो कहीं से ये ख़बर भी आती है कि अलीम ख़ान ने जो इस्तीफ़ा दिया है और गवर्नर भी इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। जहांगीर खान तरीन पहले बार बैठे हैं, तो एक नई पार्टी जो है वो जन्म लेने जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं, ये भी ज़रा बता रहे हैं कि जिनाह के नाम से एक नई पार्टी भी सामने आ रही है जिसमें बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स होंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब बल्दियाती इलेक्शन जो कंटोनमेंट बोर्ड का हुआ उसमें रावलपिंडी कैंट का और लाहौर कैंट का जो इलेक्शन हारा है, इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ के साथ देने वाली इस्टेब्लिशमेंट अब इनके साथ नहीं रही। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह की राय जो है ना वो सामने लेके आ रहे हैं। लेकिन बड़ा अहम दौरा था क्योंकि उस दौरे से पहले ये खबर चलती रही कि वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा नोटिस ले लिया और उन्होंने जनाब रावलपिंडी और लाहौर और मुल्तान कैंट में जो उनको शिकस्त हुई है बल्दियाती इलेक्शन में कंटोनमेंट की, उसका उन्होंने जनाब रीशफल करना है, बहुत सी चीज़ें देखनी है। यानी हो उसका ड्रॉप सीन हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म गए हैं, उन्होंने बात की है और पंजाब की सियासी टीम को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी का हुक्म दिया है। आज की ये सबसे बड़ी खबर है कि बल्दियाती इलेक्शन यानी एक तो यह है कि हुक्मरान जमात फाइनली जो है वो उसने फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि अब उसको नज़र आ रहा है कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों बड़े इदारे, आइनी इदारे जो हैं वो बार बार कह चुके हैं और अब मज़ीद जो है वो हमारी टाइम हमें नहीं मिलेगा। और जो तहरीक इंसाफ चाहती थी, जो उसका थिंक टैंक चाहता था कि गुज़िश्ता यानी 3-4 साल उनके गुजर जाए, जहाँ MPs MNAs भी ब्लैकमेल कर रहे थे, उनकी भी सुनी जाए, ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चाहती थी कि बल्दियाती इलेक्शन हो, तो यूँ आखिरी साल बल्दियाती इलेक्शन करवाने के बाद मैक्सिमम बजट देने के बाद ताकि जो है वो 2023 में मैक्सिमम रिज़ल्ट हासिल किया जा सके और यूँ तहरीक इंसाफ आने वाले इलेक्शन में जो है वो, कुछ तो लोग ये भी कह रहे हैं कि यही तो इसी को कहते हैं प्री पोल रिगिंग, यही होती है कि आप एंड वक्त इलेक्शन से पहले इस तरह के काम करें। लेकिन यानी हो ये उनकी हिकमत अमली है, अपोजिशन बेहतर जानती है कि क्या हो। लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब के बल्दियाती निज़ाम और मसवदा कानून के बारे में अहम इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर असद उमर, सूबाई वज़ीर बल्दियात महमूद रशीद, वज़ीर सनत पंजाब असलम इकबाल, वज़ीर कानून राजा बिशारत और मुस्लिम लीग काफ की जानिब से मोनस एलाई और तारिक बशीर चीमा ने शिरकत की। और इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ़ किया गया कि नया बल्दियाती इलेक्शन क्या है। KPK में 2013 से 2018 तक जो बल्दियाती इलेक्शन करवाया गया, जिसका फ़ायदा भी उठाया तहरीक इंसाफ ने, उससे ये कैसे डिफरेंस है और क्या उससे मज़ीद कोई रिफॉर्म लाई गई हैं या नहीं लाई गई। लेकिन यानी हो इस निज़ाम पर मज़ीद कहा जा रहा है कि गौर की हदायत भी करते हुए कहा कि देही और शहरी तकसीम को मद्देनज़र रख कर इक़दाम जो है वो किए जाएँ। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम की मंजूरी जो है यानी कि बहुत जल्द जो है वो होने जा रही है और ये कहा गया कि इत्तेहादी क़यादत आइंदा 2 से 3 रोज़ में दोबारा सर जोड़कर बैठेंगे। यानी इत्तेहादी कौन कौन से आप जानते ही हैं, पंजाब में काफ लीग है मेन तहरीक इंसाफ के साथ, बाकी जो है वो शेख रशीद साहब हैं, तो वो पिंडी में जो कुछ हुआ वो आपके सामने ही है। तो ये एक बहुत बड़ा जो ऐलान हुआ है, यानी फाइनली जो है वो तहरीक इंसाफ से समझ चुकी है कि क्या। और पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन हैं, 11 मेट्रोपॉलिटन, और अभी इसी तरीके इंसाफ ने इसकी बाकायदा तौर पर तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। पहले भी आपने देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर जो सेनेटर हैं, जो नियाज़ी साहब, सैफुल्लाह नियाज़ी, जो कि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, उन्होंने जनूबी पंजाब का दौरा किया, पंजाब में भी गए, लाहौर में उन्होंने गए और अब कहा जा रहा है कि शुमाली पंजाब, जनूबी पंजाब और इन चीज़ों में देखा जाएगा। और लेटर ऑन फिर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी इलेक्शन करवाने में मजबूर हो जाएगी तहरीक इंसाफ, अगर उन्होंने जो अपना मंशूर की बात की गई। दूसरा अहम सवाल ये है, बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इलेक्शन जब होगा 2023 में, उस वक्त यानी कुछ तनकीद ये भी हो रही है कि इमरान खान न्यूट्रल एम्पायर के साथ नहीं खेलना चाहते और वो चाहते हैं कि चेयरमैन नैब को भी दोबारा से उनको वो किया जाए, इन्हीं को दोबारा 4 साल के लिए लगाया जाए। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ उनके मसला चल रहा है, तो वो क्या तब्दील हो सकता है, नहीं हो सकता, उस पर भी बात हो रही है। आर्मी चीफ़ उस वक्त कान होगा और चीफ़ जस्टिस कान होगा। तो ये 4 बड़े आइनी ओहदे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्शन पर ये जो है वो असरअंदाज ज़रूर होते हैं कि अगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो
यानी उस पर इत्मीनान नहीं है पार्टी का, या अंपायर को लगे यानी वज़ीर-ए-आज़म को लगे कि वो ये अंपायर जो है वो ठीक नहीं है या न्यूट्रल या हमारी तरफ नहीं है, तो डेफिनेटली उसके बारे में भी सोचा जाएगा। चीफ़ जस्टिस के बारे में आपको पता ही है, पहले से एक जंग चल रही है कि क्या 2023 जब सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होगा उस वक़्त चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, चीफ़ जस्टिस कौन होगा, चेयरमैन नैब कौन होगा और आर्मी चीफ़ कौन होगा। इस पर मैं पूरी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर रखूँगा। फ़िलहाल आपको बताता हूँ कि चेयरमैन नैब के हवाले से जो बड़ी गुफ्तगू चल रही है कि जनाब उन्होंने गुज़श्ता 3 बरसों में 535 अरब रुपए जो है वो इकट्ठे किए हैं, और ज़ाहिर है इसमें दूसरी राय नहीं है कि 535 अरब इकट्ठा हुआ है, लेकिन ये कह देना कि जनाब उन्होंने अच्छी कारकर्दगी शो की है इसलिए उनको दोबारा से 4 साल के लिए जो है वो मुंतखब किया जाए या उनको लगाया जाए। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं अब जो कि मौजूदा हुकूमत के लिए मसला बना रही हैं। एक तो यह है कि इसमें इसके आइन में हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर जो है वो चेयरमैन नैब लगाना है। तो अब ये कहा जा रहा है कि सदारती आर्डीनेंस तक बात चल रही है कि सदारती आर्डीनेंस लाया जाएगा और उसमें ये दोनों शिक जो है वो निकाले। जैसे सदारती आर्डीनेंस के बारे में भी लोग जानते हैं कि वो आता तो है लेकिन उसके बाद भी कानून साजी करनी पड़ती है। तो क्या जो सदारती आर्डीनेंस है वो उसकी मुद्दत कितनी होती है, उसकी यानी पहले 4 माह फिर उसको एक्सटेंड 4 माह यानी 8 माह तक चेयरमैन नैब अगर अपोजिशन ना भी चाहे जिस कदर जोर लगाए उस वक़्त तक 8 माह तक तो उनको छेड़ा नहीं जा सकता। और यूं अक्टूबर में उनका ओहदा ख़त्म हो रहा है, अक्टूबर से लेकर आगे अगर कंसेंसस नहीं भी होता। अब अच्छा दूसरी चीज़ें हैं, अब वो तशरीह की जा रही हैं जनाब के 18वीं तरमीम में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि यानी प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डीनेंस है वो आ सकता है और उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ही वो लाया है। उसके मुताबिक यह है कि आप 4-4 8 माह हो गए, उसी दौरान कानून साजी होगी। अगर कानून साजी हो जाती है तो डेफिनेटली फिर इससे पहले भी आपको पता है कि आर्मी चीफ़ जो है उनको भी एक्सटेंड उनकी मुद्दत मुलाजमत में भी जो है एक्सटेंशन हुई है। फिर चेयरमैन नैब को भी अगर ये किया जाएगा और फिर और कोई अगर इदारा जो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म को पसंद है और मुक़तदरा हल्के समझते हैं कि उनके पास भी प्राइवेट नंबर है और वो प्राइवेट नंबर से कॉल आगे पीछे कर सकते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो भी हो सकता है उनके लिए भी कोई इस तरह की काम हो सके। तो यूँ यानी बात बड़ी संजीदगी से लोग सोच रहे हैं कि जनाब अगर ये 4-5 अंपायर वही होंगे जो अभी हैं और आने वाला इलेक्शन होगा तो फिर रिज़ल्ट क्या निकलेगा। तो अभी तक इतना ही। इस पर मज़ीद मैं कोशिश करूँगा कि आप तक चेयरमैन नैब कौन होगा, कैसे इनको मैनेज किया जाएगा, यानी जो आर्मी चीफ़ कौन होगा, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा, इलेक्शन कमीशन के जो है वो चेयरमैन कौन होगा, ये क्योंकि चारों आइनी ओहदे जो हैं वो बड़ी अहम जो आप समझते हैं कि इलेक्शन के दिनों में बड़ी अहमियत हासिल करते हैं और उस वक़्त कौन कौन से लोग इन ओहदों पर मौजूद होंगे। अभी तक इतना ही। एक बार फिर मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी टीम जो है जो आप तक ये ख़बरें ला रही है उनकी हौसला अफजाई हो सके, और कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी आपकी जो सवालात हैं उनके जवाब आप दिए जा सकें। बहुत शुक्रिया।